सर्वप्रथम हम वैश्विक महामारी के बारे में बताएंगे आपको कि इस वैश्विक महामारी में आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और पूर्णतः लॉकडाउन का पालन करें। इस स्थिति में हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा विश्व सुरक्षित रहेगा, हम सभी सुरक्षित रहेंगे। इसके आधार पर ये जो महामारी को चलते क्लासेज नहीं हो पाए हमारे आपके एक दूसरे से, इस स्थिति में हम चाहेंगे कि इस वीडियो के द्वारा आप जो है अपने घर पर बैठकर ही इस वीडियो को देखें और गणित जैसे कठिनतम विषय को अध्ययन करें। इस स्थिति में त्रिकोणमिति के बारे में आप पूर्व में जानते हैं, 9th में आपने पूर्व में पढ़ चुके हैं इसको। इस स्थिति में हम कल के डेट में व्हाट्सएप के द्वारा आपको हमने अंकीय विभाजन के बारे में बता दिया। उसमें 100 नंबर कैसे आपको मिलेंगे पूरे पूर्णांक के रूप में। गणित ऐसा विषय है कि जिसमें हम पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं। उसमें ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति एक चैप्टर है जिसको हमने कल शुरुआत भी कर दिया था। त्रिकोणमिति में सर्वप्रथम हमने आपको 6 त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बताया था और उसको भुजाओं के जो संबंध थे उसको भी बताया था और तीनों समीकरणों के बारे में भी हमने कल आपको लिखित रूप से व्हाट्सएप करके उसको चिन्हित किया था। इसके आधार पर आप फिर से उसके बारे में जान लें। साइन थीटा, कॉस थीटा और तीसरा टैन थीटा। इसी का प्रतिलोम या विलोम कह सकते हैं आप। साइन का विलोम जो है कोसेक थीटा, कॉस का विलोम जो है सेक थीटा और टेन का विलोम जो है कॉट थीटा। इसके भुजाओं से जो संबंध थे हमने बताया था कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और इसका विलोम जो कोसक होगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और सेक थीटा कर्ण बटे आधार। टैन थीटा लंब बटे आधार और कॉट थीटा आधार बटे लंब। इसको अगर भुजाओं के रूप में दर्शाना हो, त्रिभुज के लांबिक त्रिभुज ABC भुजा के रूप में भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ लंब जो है BC है, आधार AB है और AC विकर्ण है हमारा। तो लंब BC कर्ण AC, इसी का ठीक उल्टा AC बटे BC, आधार बटे कर्ण मतलब ये AB बटे AC, इसी का ठीक उल्टा AC बटे AB। साइन थीटा लंब BC बटे आधार AB, BC बटे AB, ये इसका उल्टा AB बटे BC, जिसको लिखकर हम कल जो है आपको व्हाट्सएप पर भेजे थे उसको फिर से हमने रिवाइज कर रहे हैं और उस आधार पर और 3 संख्याओं के बारे में भी हमने आपको कल ही बताया था, उसके बारे में फिर से हम
आपको बताएंगे और उसका सत्यापन कराएंगे। इसमें हम 3 सरल समीकरणों के बारे में भी कल आपको बताए थे, उसका सत्यापन आपको दिखाएंगे कि उसका सत्यापन कैसे होगा। अब जैसे इसमें आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं AC स्क्वायर माने विकर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग माने AB का वर्ग धन लंब का वर्ग BC का वर्ग। अब हमको साइन किस अनुपात से मिलेगा? साइन का जो अनुपात हम पढ़ चुके हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण माने BC बटे AC। BC और AC के अनुपात से मिलना है, तो इसमें हम किस चीज से भाग दे दें कि BC और AC मिल जाए। ये इसमें हम AC से भाग दे दें, AC का वर्ग और AC का वर्ग। सब में AC के भाग देने से इसके समतुल्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किसी समीकरण में किसी बराबर से भाग करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता। AC का वर्ग क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा कटने के बाद। AB बटे AC माने आधार बटे कर्ण, ये किसका मान है? cos थीटा का मान। cos थीटा का मान AB बटे AC। तो AB बटे AC इसका मतलब ये cos थीटा है, इसका वर्ग है, इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस BC बटे AC माने sin थीटा, इसका वर्ग है sin स्क्वायर थीटा। ये आपकी पहली सरल समीकरण सिद्ध हो गई। इसी आधार पर इसी तरह हम दूसरी सरल समीकरण को भी सिद्ध कर सकते हैं। इसी आधार पर हम दूसरी सरल समीकरण को भी सिद्ध कर सकते हैं। अब इसमें सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वही समकोण त्रिभुज के विकर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग से ही लगाएंगे। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। अगर हम tan को लेते हैं तो tan बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार माने BC बटे AB। BC बटे AB, इसमें AB से सब में भाग दे दें तो AB का वर्ग बटे AB का वर्ग बटे AB का वर्ग। वही काम जो पिछले संख्या में हमने किया वही काम फिर कर रहे हैं, और जो भुजाओं का अनुपात हमको प्राप्त हो रहा है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। AC बटे AB क्या है? AC बटे AB माने कर्ण बटे आधार। किसका उल्टा है? ये cos का उल्टा है, सेक। इसका मतलब ये सेक स्क्वायर थीटा हुआ। AB बटे AB माने 1 हो गया करके, और BC बटे AB क्या है? BC बटे AB माने tan है। इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा। ये दूसरी सरल समीकरण प्राप्त हो गई। इसी प्रकार तीसरी सरल समीकरण भी हम उसी आधार पर सिद्ध करेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
वही फार्मूला फिर लिखेंगे, समकोण त्रिभुज का फार्मूला AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। हमको काट थीटा बराबर AB बटे BC कोसेक हमको कैसे मिलेगा, AC बटे BC। इसका मतलब BC का सब में भाग हम दे दें, तो BC का वर्ग बटे BC का वर्ग बटे BC का वर्ग। तो AC बटे BC साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर AB बटे BC। AB बटे BC किसका मान है, ये BC जो है 1 हो गया। AB बटे BC माने काट, ये हमको तीसरी समीकरण प्राप्त हो गई। इन तीनों समीकरणों का, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का हम कक्षा 9th में इसका अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं। हाँ, प्रश्नावली के सवाल शुरू करने के लिए जो अभी तक समीकरण और त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने बताया है, उसी के फार्मूले के आधार पर इसको हम लगाएंगे। 8 एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। AB भुजा का मान 24 सेंटीमीटर, BC भुजा का मान 7 सेंटीमीटर। तो हमको मान ज्ञात करना है, साइन A और cos A का मान ज्ञात करना है। दूसरा सवाल उसका है साइन C और cos C का मान ज्ञात करना है। दो एंगल की बात किया है इसमें हमने दिखाया भी है, कोण A और कोण C, क्योंकि साइन A cos A के लिए कोण A की जरूरत पड़ेगी और साइन C cos C के लिए कोण C की जरूरत पड़ेगी। जो कोण होगा उसके सामने की भुजा हमको लंब मिलेगी। अगर कोण A के सामने की भुजा लंब कौन होगी, BC होगी। इसी तरह कोण C के सामने की भुजा लंब कौन होगा, AB होगा। ये आपको पूर्व ज्ञान के आधार पर जानना चाहिए, अगर नहीं जानते हैं तो हम इसी नाते इसको बताया। अब इसमें पहला सवाल है साइन A। साइन A का मान हमको कैसे ज्ञात होगा, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण का मान नहीं मालूम है, हमको पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करना पड़ेगा। सर्वप्रथम पहला काम हमारा होगा, पाइथागोरस प्रमेय से हमको मान ज्ञात करने होंगे। AC स्क्वायर बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AB का वर्ग माने 24 का वर्ग, BC माने 7 का वर्ग। 24 का वर्ग माने 576 और 7 का वर्ग माने 49। इसका योग करेंगे 625। AC का वर्ग, AC बराबर क्या हो गया, 25। अब AC का मान हमको मालूम हो गया 25 सेंटीमीटर। ये रफ कार्य आपको करने पड़ेंगे। अब देखिए, हमको तीनों भुजाओं के मान मालूम हो गए। अब हम बड़े आसानी से पहला सवाल, साइन A बराबर लंब बटे कर्ण भुजा के रूप में अगर लिखें, साइन A के सामने की भुजा लंब कौन होगी, BC। कर्ण कौन होगा, कर्ण हमेशा निर्धारित है, केवल लंब आपके बदलेंगे कोण के आधार पर, लेकिन विकर्ण भुजा सबसे बड़ी भुजा वही विकर्ण होगी, AC। BC का मान 7, AC का मान 25। ये मान आ गया साइन A का। इसी प्रकार cos A का आधार बटे कर्ण, आधार इसमें ये भुजा से संबंधित जो आधार AB और कर्ण AC, AB बटे AC। AB का मान
24/25। ये पहला सवाल आपका इसका पार्ट हो गया, साइन ए और कॉस ए का मान। इसी प्रकार दूसरा साइन सी। साइन सी, अब देखिए इस कोण की बात कर रहे हैं, इसके सामने की भुजा लंब कौन हो गई, ये ए बी हो गया, ए बी बटे विकर्ण ए सी। ए बी का मान क्या हो गया 24/25। इसी प्रकार कॉस सी। कॉस सी आधार बटे कर्ण, बीसी बटे एसी, आधार कितना हुआ 7/25। ये आपका पहला सवाल निर्धारित हो गया। 8.1 का पहला सवाल हमने निर्धारित करके लगाया और दूसरा सवाल छोड़ के फिर तीसरा सवाल हम शुरू कर रहे हैं। दूसरा सवाल आप जो है अपने से लगाने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं समझ में आता तो हमारे निर्धारित समय पर आप फोन करके पूछिएगा। तीसरा सवाल साइन ए बराबर 3/4 दिया है, कॉस ए का मान पूछ रहा है और tan ए का मान पूछ रहा है। इसके लिए सर्वप्रथम हम जो है ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। कोण ए की बात कर रहा है, इस नाते इसको निर्धारित कर दिया हमने, लंब बटे कर्ण 3/4। अब वही पाइथागोरस प्रमेय से फिर हम ए बी का मान निकालेंगे। ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। मान रखिए ए सी का वर्ग 4 का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग माने 3 का वर्ग, 4 का वर्ग माने 16 माइनस 3 का वर्ग माने 9। तो इस आधार पर यह आ गया 7। ए बी का वर्ग बराबर ए बी बराबर आ गया √7। इसका मान ए बी का मान √7। अब इस आधार पर हम इसके मान को लिख सकते हैं। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण माने ए बी बटे ए सी √7/4। इसी तरह tan ए लंब बटे आधार 3/BC बटे AB, इसका मतलब 3/√7। सब में पाइथागोरस प्रमेय निश्चित रूप से। अब इसी प्रकार चौथा सवाल छोड़ के फिर पांचवा सवाल, यदि sec थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। इसके लिए सर्वप्रथम हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। थीटा ABC। सेक थीटा का मतलब हुआ कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार माने ये 13/12। अब पाइथागोरस प्रमेय से सर्वप्रथम हम फिर वही काम करेंगे कि लंब का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग। AC का वर्ग माने 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, 13 का वर्ग माने 169 माइनस 12 का वर्ग माने 144। कितना आ जाएगा 25। BC का वर्ग, BC बराबर 5, BC का मान 5 है। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई हमको। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा और इसका उल्टा कोसेक थीटा
सेक का हमको मान दिया ही है, सेक थीटा और tan का उल्टा पार्ट। अब सीधे सीधे हम त्रिभुज को देखते हुए इसका मान निर्धारित कर देंगे, रख देंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण 5/13, कास थीटा आधार बटे कर्ण 12/13, tan थीटा लंब बटे आधार 5/12। इसका ठीक उल्टा साइन का ठीक उल्टा 13/5, कास का उल्टा मालूम ही है हमको 13/12, काट का इसका उल्टा जो है 12/5। ये इससे हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 है सबके मान निर्धारित हो गए, वो निकल गए। अब हमने 3 सवाल लगा दिए प्रश्नावली की, संख्या के बारे में अध्ययन बता दिए, और निश्चित रूप से घरों में रहकर आप बाहर एकदम न निकलें और घर में रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पूर्ण रूप में पालन करें। और इस एक्सरसाइज के माध्यम से अपने और एक्सरसाइज को आप करें घरों में रहकर, और कल के दिनांक में फिर मुलाकात